तो फ्रेंड, जैसे कि नेचुरल बॉडी वर्सेस स्टेरॉइड बॉडी हमारा जो टॉपिक है आज, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या होता है, नेचुरल बॉडी कैसी होती है, स्टेरॉइड बॉडी कैसी होती है। और आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो, ये स्क्रीन पे जो बॉडी आ रही है, एक साइड में ये नेचुरल बॉडी है, एक साइड में ये स्टेरॉइड बॉडी है। जो नेचुरल बॉडी फिजिक है ये भी काफ़ी अच्छी फिजिक है, और स्टेरॉइड वाली फिजिक है वो इससे भी नेक्स्ट लेवल की बढ़िया फिजिक है। लेकिन स्टेरॉइड वाली में क्या है, आपको वेंट्स ज़्यादा दिखेंगी, डेफिनेशन पूरी दिखेगी मसल मास की, और अपनी जो नेचुरल बॉडी है उसमें इतनी नहीं दिखेंगी, विजिबिलिटी इतनी नहीं दिखेगी, वेंट्स की ज़्यादा और ज़्यादा मसल डेफिनेशन नहीं दिखेगी। बस ये फ़र्क होता है, लेकिन बेस्ट बॉडी दोनों ही है। और अगर आप ये भी नेचुरल भी अचीव करते हैं तो ये बॉडी भी बहुत अच्छी बॉडी है, और स्टेरॉइड बॉडी भी अच्छी है। तो अब मैं बताता हूँ आपको नेचुरल बॉडी और स्टेरॉइड बॉडी में क्या डिफरेंस होता है। नेचुरल बॉडी में अगर आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में हो तो आपको लॉन्ग टर्म सस्टेन रिजल्ट मिलेंगे। मतलब आप जो आपकी अगर नेचुरल बॉडी बनेगी नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करके, तो आपकी लॉन्ग टर्म सस्टेन रिजल्ट रहेंगे। मतलब एक बार जो मसल मास इंक्रीज हो गया तो वो फिर आगे बढ़ता रहेगा मसल मास, और उसके बाद वो कम नहीं होगा। और स्टेरॉइड बॉडी में क्या है, इसमें क्या है, शॉर्ट टर्म सस्टेन रिजल्ट मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि एक बार आपने स्टेरॉइड वाली बॉडी बना ली तो उसके बाद उसमें से 50 से 60% मसल मास ही आपका बचेगा जब आप अपनी स्टेरॉइड की साइकिल बंद करके जब अपनी बॉडी बनाओगे। तो अगर आप डाइट अपनी अच्छी लेते हो उसके बाद, तो जो आपका 50-60% था मसल मास वो आपका रहेगा। इसमें क्या है, नेचुरल बॉडी में नो साइड इफेक्ट ऑन बॉडी, इसमें बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो हम जैसे सप्लीमेंट लेते हैं तो उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर हम ओरिजिनल सप्लीमेंट ले रहे हैं तो प्रोटीन है, गेनर है, कुछ भी, अगर मल्टीविटामिन, फिश ऑयल, L-arginine, कुछ भी अगर ले रहे हैं हम तो उनका हमारा बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर हम स्टेरॉइड बॉडी है उसमें जो हम स्टेरॉइड यूज करते हैं उसका हमें साइड इफेक्ट जरूर होते ही होते हैं। आज नहीं होंगे, कल होंगे, कल नहीं होंगे तो लास्ट तक कभी भी हो सकते हैं। इनके साइड इफेक्ट होते ही होते हैं। तो इसमें मेनी टाइप ऑफ साइड इफेक्ट होते हैं जो आपके स्किन पे मैं दिखा देता हूँ। हेयर लॉस हो गया आपका, जैसे कि एक्ने हो गए, और आपका लीवर में दिक्कत होती है, हार्ट में दिक्कत, हर चीज़ में, मतलब किसी में भी दिक्कत हो सकती है। इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं स्टेरॉइड के। और आपका तीसरा पॉइंट है एडिक्शन ऑफ बॉडी ग्रोथ डे बाय डे गुड। मतलब कि इसमें क्या, आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, नेचुरल बॉडी बना रहे हो, तो आपको क्या है, आपका मसल मास बढ़ने लगा, आपकी बॉडी बनने लगी, तो आपको लगेगा कि मुझे एक और इससे प्लस जाना है, मुझे और बढ़ानी है। तो इसमें क्या, आपको ये एडिक्शन आपको अच्छी है क्योंकि आप डाइट से बना रहे हो, वर्कआउट से बना रहे हो, अपनी ट्रेनिंग हार्ड करके या अपना नेचुरल सप्लीमेंट यूज करके आप बना रहे हो। लेकिन इसमें क्या है, आपका एडिक्शन ऑफ बॉडी ग्रोथ इज डे बाय डे गोज इन डेंजर जोन। इसमें क्या है, आपने स्टेरॉइड एक बार यूज कर लिया, अपनी बॉडी बना ली, मसल मास इंक्रीज कर लिया, अब क्या करोगे आप, स्टेरॉइड साइकिल ख़त्म हो गई, आप दोबारा साइकिल चलाओगे, तो फिर आपका और साइज बढ़ाना है, तो फिर आपको और ओवरडोज, आप डोज बढ़ा दोगे, अपनी डोज साइज बढ़ाओगे हर बार। जैसे जैसे डोज बढ़ाते जाओ, इसमें क्या है, आप डोज बढ़ाते जाते हो, डोज बढ़ती जाएगी आपकी, उतना ही ज़्यादा आपकी बॉडी पे रिस्क बढ़ता चला जाएगा बॉडी पे आपका, और उसके साइड इफेक्ट उतने ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। पहले आप साल में 1 साइकिल ले रहे थे, अब साल में 3 साइकिल चलाने लगे हो, तो आपका फिर बॉडी डेंजर जोन में चली जाती है, वहाँ रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि आप पहले एक ही बार स्टेरॉइड ले रहे थे, अब साल में 4 बार ले रहे हो, 3 बार ले रहे हो आप। अब इसमें क्या है, नो रिस्क ऑफ डेथ ड्यू टू एडिक्शन। इसमें जब आपको अच्छी एडिक्शन लगती है कि भाई नेचुरल बॉडी बिल्डिंग से बॉडी बना रहा हूँ मैं, तो आपको कोई इश्यू नहीं है, कोई रिस्क नहीं है आपका। लेकिन इसमें क्या है, हायर रिस्क ऑफ डेथ ड्यू टू एडिक्शन। इसमें क्या है, अब आपने स्टेरॉइड की मात्रा बढ़ाते जा रहे हो, आप ओवरडोज करते जा रहे हो, डोज बढ़ाते जा रहे हो, और साइकिल भी 3 से 4 कर दिया आपने, तो आप कंटिन्यू साइकिल पे रह रहे हो, तो इसलिए आपको इसमें रिस्क बहुत बढ़ जाता है, साइड इफेक्ट होने का और सब चीज़ का। अब लास्ट पॉइंट है 5, इट इम्प्रूव मेंटल हेल्थ, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, मेटाबॉलिज्म, रिड्यूस कैंसर रिस्क, रिड्यूस फैट, इम्प्रूव स्ट्रेंथ, बेटर पोस्चर कर देता है बॉडी का, कंट्रोल ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं, मसल के जॉइंट्स को हमारे अच्छा रखती है, और बर्न मोर कैलोरीज हमारी बर्न होती हैं, इंक्रीज बोन डेंसिटी बढ़ जाती है हमारी बोन की, और बोन को स्ट्रॉन्गर बनाती है,
और इसमें स्ट्रेस भी रिलीज होता है। तो इसके इतने बेनिफिट हैं हमारे नेचुरल बॉडी में। और जबकि स्टेरॉयड बॉडी में क्या है, इट इम्प्रूव मसल मास रैपिडली, फास्ट मसल ग्रोथ, मतलब बहुत जल्दी इसमें मसल मास आता है आपका, मसल ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो जाती है और रिकवरी भी बहुत बढ़िया मिलती है इसमें। हेल्प इन इम्प्रूव हार्मोन प्रोडक्शन, जो हार्मोन प्रोडक्शन नहीं हो पाते वो हार्मोन भी प्रोडक्शन को बढ़ा देता है हमारा। तो हेल्प इन ट्रीट, बेसिकली जो ये है स्टेरॉयड यूज किए जाते थे, हेल्प इन ट्रीट प्रॉब्लम्स लाइक एलर्जी, एस्थमा, इन्फ्लेमेटरी, अर्थराइटिस डिसीज के लिए। जो मतलब पेशेंट होते थे जिनको जॉइंट्स के लिए या अस्थमा की, जिनको सांस की दिक्कत होती थी, एलर्जी के, उन पेशेंट के लिए ये हमारे स्टेरॉयड यूज किए जाते थे, जो कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं, जो बेसिकली उनका ही काम होता है हार्मोन्स की जो स्टेरॉयड को प्रिस्क्राइब करने का काम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का होता है। लेकिन आजकल क्या है, जिसने भी साइकिल चला ली है अब वो हर किसी की साइकिल चलाने लग जाता है और उसको डॉक्टर वाली नॉलेज तो है नहीं उसको कि भाई इसको अगर कोई दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी तो वो क्या देखेगा उसको, तो वो क्या देगा। तो डॉक्टर ये यहाँ पे डॉक्टर इनके आराम अपने कंसल्ट करते थे, डॉक्टर इनको देते थे, प्रिस्क्राइब करते थे, रिकमेंड कर देते थे और डॉक्टर ही इनका जब ये ठीक हो जाते थे उसके बाद नहीं देते थे। लेकिन यहाँ पे यूज किया जा रहा है एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार बॉडी बनाने के लिए। कंक्लूजन क्या निकलता है इसका? कंक्लूजन ये है, स्ट्रेंथ वाइज अगर देखें हम नेचुरल बॉडी और स्टेरॉयड बॉडी में, तो स्टेरॉयड बॉडी रैपिड एंड अल्ट्रेशन, मतलब कि इसमें बहुत जल्दी चेंज आते हैं और बहुत जल्दी इसमें मसल मास बढ़ता है। जबकि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में आपका लॉन्ग टाइम लग जाता है, कांस्टेंट टाइम से आपको वर्क करना पड़ता है जब आपका मसल मास इंक्रीज होता है। और इसमें हेल्थ रिस्क के बाद, हेल्थ रिस्क बेसिस पे देखें हम नेचुरल बॉडी और स्टेरॉयड बॉडी में, तो स्टेरॉयड बॉडी में जो है ज़्यादा सीरियस हेल्थ रिस्क होते हैं, क्योंकि भाई स्टेरॉयड यूज कर रहे हैं हमारे और हम 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार यूज कर रहे हैं साल में और डोज भी बढ़ाते जा रहे हैं, तो उसका रिस्क और बढ़ता जाता है। जो नेचुरल बॉडी में आपको रिस्क भी कम है और आपका लॉन्ग टाइम आप प्रमोट करते हो अपनी हेल्थ अच्छी रखने के लिए। इसमें मसल मास ये सब चीज़ जल्दी है, शॉर्टकट है, लेकिन इसमें क्या है, आपका रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो रिस्क ज़्यादा लेना है, रिस्क पे खेलना है तो स्टेरॉयड बॉडी अच्छी है। रिस्क पे नहीं खेलना है, नॉर्मल चलना है सीधा, तो फिर नेचुरल बॉडी बहुत अच्छी है। तो नेचुरल बॉडी और इसमें ये डिफरेंस है। और आप सोचो कि नेचुरल से मैं स्टेरॉयड बॉडी बना लूँगा तो वो पॉसिबल इतना आसान नहीं है। जेनेटिक बॉडी किसी की अलग होती है, उसमें अलग चेंज आ सकता है। जेनेटिक बॉडी होती है कईयों की जिनकी रिप्ड बॉडी होती है, 3 टाइप की बॉडी टाइप होते हैं, तो उस बॉडी में एक बॉडी होती है कि भाई उसका जल्दी फैट कटिंग जल्दी आती है, एक फैट बॉडी ऐसी होती है जिसमें मसल मास जल्दी इंक्रीज होती है, एक बॉडी ऐसी होती है जिसमें ना जल्दी मास आता है ना जल्दी कटिंग होती है। तो 3 टाइप की बॉडी होती हैं। जेनेटिकली भी इस पर डिपेंड करता है, किसी की बॉडी जल्दी बन जाती है, किसी की थोड़े टाइम लगता है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में। लेकिन स्टेरॉयड में ऐसा नहीं है, उसमें वो सब कर देता है। तो अब आप अपने हिसाब से देख लो। मेरे हिसाब से मैं तो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को ही अच्छा मानता हूँ, क्योंकि इसमें रिस्क भी कम है और इसमें रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन रिजल्ट मिलेंगे। तो और हमें लॉन्ग टाइम के लिए रिजल्ट चाहिए, तो लॉन्ग टाइम के लिए रिजल्ट इसमें नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में मिलेंगे आपको बढ़िया। स्टेरॉयड बॉडी में लॉन्ग टाइम का रिजल्ट नहीं मिलेंगे। लॉन्ग टाइम चाहिए तो आप स्टेरॉयड यूज करोगे तो उसमें रिस्क उतना बढ़ेगा। तो अब आप अपने हिसाब से देख लो कि कौन सा आपको सही है, कौन सा नहीं सही है, कि नेचुरल बॉडी वाली बढ़िया है या स्टेरॉयड बॉडी बढ़िया है। तो थैंक यू दोस्तों।